आज वर्ग 5 के छात्रों को अभाज्य गुणनखंड के द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखेंगे हम लोग। तो क्या आप लोग तैयार है बच्चों? तो चलिए हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड के द्वारा महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न हम लिए हैं, जिसमें प्रथम प्रश्न है 30 और 36 का। 30 और 36 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। कितना संख्या है? 30 यानी 30 और 36 यानी 36। तो चलिए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे साइड में हम देखेंगे 30 का, तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं ताकि आसानी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब देखिए अभी यहाँ पे निकाले हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब इसको एक बार चेक भी कर लेना है। ठीक है, देखिए 5 या 15, 15 दूनी 30 आ जा रहा है, यानी मेरा यह सही है बिल्कुल। अब देखिए 36 का है तो 36 का फिर इसी तरह से यहाँ पे हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर 36 बराबर लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 3 या 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। ठीक है, पता चल रहा है? देखिए महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए जब दोनों संख्याओं में जो जो चीज कॉमन रहता है सिर्फ उसी को लेते हैं। ठीक है, जो कॉमन रहता है उसी को लेते हैं। तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है ना? तो ये जोड़ा पेयर्स बन गया। अब उसके बाद में देखिए सिर्फ 3 है जो इस और इस दोनों में मिल रहा है, तो इसका एक पेयर्स बना दिया। अब क्या कोई और संख्या है जो दोनों में कॉमन मिल रहा है? नहीं है। नहीं ना, तो इसका मतलब है कि अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः 30 और 36 का 30 और 36 का महत्तम समापवर्तक वर्तक बराबर क्या? 2 गुणे 3 बराबर कितना? 6। 2 गुणे 3 बराबर 6। तो क्या आप लोग को पता चला? यस। समझ में आया? हाँ। चलिए और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, फिर और बेहतर समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में 54 यानी 54 और 48 यानी 48
54 और 48 का महत्तम समापवर्तक निकालना है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। ठीक है, तो चलिए फिर से हम वही प्रक्रिया करते हैं, इधर ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 54 बराबर यानी 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए 3 के 9 9 दिए 27 और 27 दूनी 54 आ गया, यहाँ बराबर हो गया। ठीक है, अब फिर उसी तरह से हम 48 को देखते हैं। कितना? 48 यानी 48 को। अब यहाँ पे लिखेंगे 48 बराबर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 यानी 48 आ गया। अब देखिए हमको अब क्या निकालना है? कॉमन निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन निकालना है, यानी जो दोनों में मिल जाए। तो देखिए 2 2 मिल रहा है, एक पेयर हमारा ये बन गया। फिर उसके बाद में अब क्या मिल रहा है? इधर 3 का पेयर बन जाता है। ठीक ना? तो यहाँ पर हमको लास्ट में लिखेंगे अतः 54 यानी 54 और 48 यानी 48 का महत्तम समापवर्तक बराबर 2 गुणे 3 बराबर 6। क्या पता चला? हाँ। समझ में आया? हाँ। चलिए तीसरा क्वेश्चन करके देखते हैं और बेहतर आपको समझ में आएगा। अगर कुछ नहीं पता चले तो पूछना है बेहिचक, यानी किसी बिना संकोच के आप पूछिएगा। माँ 0 साल लिख देंगे। हाँ जी, उसी का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। उसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन है 64 यानी 64 और 90 यानी 90, इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। चलिए ठीक पहले की तरह हम 64 का यानी 64 का दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। यहाँ हम लिख लेंगे 64 64 बराबर 64। ठीक है, अब उसी तरह 90 का नब्बे बराबर लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5।
देखिए 5 या 15, 15 या 45, 45 दूनी 90। अब हमको क्या करना है, कॉमन निकालना है। क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो देखिए इसमें कौन कौन कॉमन मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एकलौता ऐसा 2 है जो दोनों में कॉमन है, ठीक ना। इसके अलावा भी और कोई संख्या है नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः 64 यानी 64 और 90 का महत्तम समापवर्तक बराबर 2। ठीक है, हाँ समझ में आया, हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिएगा चौथा में 3 डिजिट्स है, इधर ध्यान से देखना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, 12 यानी 12, 18, 18 और 24 यानी 24 का महत्तम समापवर्तक निकालना है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, ठीक है। हाँ तो फिर वही प्रक्रिया करना है सब में। इधर ध्यान से देखिएगा, 12 को तो यहाँ पर लिख देना है 12 यानी 12 बराबर 2 गुणे 3, ठीक है। फिर उसके बाद में 18 का यहाँ पे करना है इसी तरह से, हाँ यहाँ पे लिख देना है 18, 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। फिर उसके बाद में 24 है, 24 को यहाँ देख लीजिए 2 यहाँ पे फिर उसी तरह लिखना है 24 बराबर 2 गुणे 3। अब देखिए यहाँ पे 3 संख्या है तो हमको इस बात को ध्यान देना है कि तीनों संख्या में कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तीनों संख्या में हमको कॉमन ढूंढना है। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें तीनों संख्या में कॉमन 2 है यहाँ पे। अब देखिए इसमें तो 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है, इसीलिए हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। फिर इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3 है, तो यानी तीनों में 3 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तीनों में कॉमन है तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे नीचे, अतः 12, 18 तथा 24 का महत्तम समापवर्तक बराबर 3 बराबर 6, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया ना सबको, मजा आया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।